नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। 13 जुलाई 1931 इस दिन को कश्मीर में शहीदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे और आज भी मना रहे हैं, लेकिन जम्मू में इसे ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत से इतिहासकारों ने इस दिन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सिर्फ कश्मीर केंद्रित लोगों और राजनीतिक दलों को खुश करने के लिए इसमें बहुत सी चीजें मिटा दी गई जो वास्तविक सच्चाई थी। 22 प्रदर्शनकारी 1931 को 13 जुलाई के दिन मारे जाते हैं, लेकिन उसके बाद कश्मीरी पंडित हिंदुओं पर कितना नरसंहार हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी दुकानें लूट ली गई, कितने बाजार जला दिए गए। कश्मीर के साथ साथ मीरपुर में वहां पर भी कश्मीरी हिंदुओं दूसरे हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, बहुत से लोगों की जान चली गई। जो आंकड़े हैं 600 के करीब लोगों की मौत हुई थी, उसको आज कोई याद नहीं करता है। आज के दिन जम्मू राजभवन के बाहर कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से बैठकर वहां प्रदर्शन किया गया। इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया गया। और दूसरी तरफ कश्मीर में कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल, वहां पर जो 22 लोग मारे गए थे प्रदर्शनकारी, जहां पर उनको दफनाया गया है, उस मजार पर जाकर फतिहा पढ़ने के लिए रोड पर निकला है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकले और पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने उन्हें जाने के लिए रोका, लेकिन उनके साथ आए उनके कार्यकर्ताओं ने और रोड के ऊपर ही फतिहा पढ़ना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक पार्टी का काम नहीं, बयानबाजी हर पार्टी की तरफ से हुई। आज भी कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, जो कश्मीर केंद्रित राजनीति करते हैं, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो, सजाद गनी लोन की पार्टी हो, मोहम्मद यूसुफ तारागामी की पार्टी हो, यहां तक कि जो पीएजीडी है उसके भीतर भी इस दिन को एक प्रस्ताव लेकर लाया गया था। उसमें 5 या 6 राजनीतिक दल थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में इस दिन को पन्नों से मिटा दिया गया है कि ना तो छुट्टी होगी और ना इस दिन को मनाने दिया जाएगा। और यही कारण है कि कश्मीर में आज हर जगह पर सुरक्षा बलों ने इन लोगों को रोका, लेकिन लोग बाहर निकले और प्रदर्शन किया। दरअसल इस दिन को लेकर जम्मू कश्मीर में इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे और उसकी छुट्टी भी होती थी। लेकिन पिछले 3-4 साल से, अगर हम बात करें तो 4 साल से इसकी छुट्टी खत्म कर दी गई। और अगर देखा जाए तो सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से लिया गया जो एक सही फैसला था, जिसका जम्मू के लोगों ने स्वागत भी किया था। क्योंकि ये जो दंगा हुआ था, वहां पर जो भीड़ भड़की थी, वो एक अफगानी नागरिक था, अब्दुल कादिर। उसने कश्मीर में आकर महाराजा के खिलाफ लोगों को भड़काया। जो उस समय डोगरा शासकों के राजा थे, महाराजा हरि सिंह, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ और अब्दुल कादिर को जेल में डाल दिया गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। अब्दुल कादिर की सुनवाई जेल के भीतर ही होती थी और वहां पर रोजाना इसके ऊपर जो लोग थे वो बाहर आकर प्रदर्शन करते थे। और 13 जुलाई 1931 के दिन ऐसा हुआ कि जो भीड़ थी, उन्होंने सुरक्षा बलों पर, जो उस समय राजा के सिपाही थे, उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। दरवाजे तक तोड़ दिए गए, जेल के भीतर घुस गए, जज के चैम्बर तक जा पहुंचे और वहां पर हालात बिगड़ते देख मजबूरन इन लोगों पर गोली चलानी पड़ी और 22 लोगों की मौत हुई। लेकिन उस दिन को तो याद रखा गया। जो कश्मीरी केंद्रित राजनीतिक दल हैं, जो कश्मीर के संगठन हैं या कश्मीर के इतिहासकार हैं, वो उसे शहीदी दिवस को लेकर तरह तरह के उन्होंने लेख भी लिखे। लेकिन जो वहां पर इस दिन के बाद नरसंहार हुआ, उसे सभी भूल गए। कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट सुशील पंडित लिखते हैं कि उस दिन 13 जुलाई 1931 के दिन के बाद कश्मीर के भीतर कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, कई लोगों की दुकानें लूटी गई
उसके दूसरी ओर मीरपुर, तब ये पूरा इलाका कश्मीर के साथ सटा हुआ था। मीरपुर में 600 के करीब लोगों की जान चली गई। अगर कुल आंकड़ा अगर हम देखें तो 700-800 के करीब कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं की भी हत्या हुई। लेकिन उस दिन को किसी ने याद नहीं किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों की सरकारें रही और यहां पर इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाते रहे। हालांकि यह बात अलग है कि पीडीपी की भाजपा के साथ भी सरकार रही, तब भी इस दिन को मनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा सेंटर में रही, तब भी इस दिन को मनाया गया। कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में रही, तब भी इस दिन को मनाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद जो सरकार ने फैसला लिया कि इस दिन की छुट्टी को खत्म कर दिया गया और इस दिन को नहीं मनाने का फरमान जारी कर दिया, जो आज तक लागू है। और उसी का विरोध आज वो पार्टियां कर रही हैं जो कहती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, वो चाहे अपनी पार्टी हो या फिर उसके दूसरे दल हो। तो ये कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों का एक एजेंडा रहा है। और वहीं दूसरी ओर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो इसे काले दिन के रूप में मनाते आए हैं और मनाते जा रहे हैं। और आज भी उसी के चलते राजभवन के बाहर जमकर प्रदर्शन भी हुआ। वहां पर लोगों ने जिन लोगों की इस दिन के बाद कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी, उनको श्रद्धांजलि भी दी। दरअसल अब्दुल कादिर को कश्मीर के भीतर एक साजिश के तहत बसाया गया, एक रसोइया बनाकर उसको कश्मीर में लाया गया। और जो साजिश रची थी उस समय अंग्रेजों ने, उन्हें पता था कि जितने भी राजा अलग अलग राज्यों में हैं भारत के भीतर, उन तक पहुंच तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा जो हैं ये एक अलग टाइप के राजा हैं। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने ये साजिश रची कि अफगानी नागरिक अब्दुल कादिर को कश्मीर में बसाया गया और उसे ये काम सौंपा गया कि वो वहां पर भीड़ को भड़काना शुरू कर दे, राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दे। और ऐसा ही हुआ। वहां पर उन्होंने इस्लाम को या कुरान का हवाला देकर लोगों को भड़काया और राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 13 जुलाई 1931 के दिन भीड़ वहां पर एकत्रित होती है, जेल को तोड़ा जाता है और वहां से उसको बचाने की कोशिश की जाती है और फायरिंग में 22 लोगों की मौत होती है, जिसे आज भी कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल हों, जहां कश्मीरी इतिहासकार हों, जहां कश्मीर के आम नागरिक हों, जिन्हें शहीद मानते हैं। लेकिन उसके बाद का जो नरसंहार हुआ उसे सब लोग भूल गए। यही कारण है कि हम उसे आज भी ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं और मनाते जा रहे हैं। दरअसल कश्मीर के भीतर पहले की सरकारों के बाद जो हालात इस समय बने हैं, राजनीतिक माहौल के उथल पुथल के बीच में कई दल ऐसे भी थे जो पिछले 3 साल से दबे हुए महसूस कर रहे थे और चुपके से इसका नाम बड़ी तरीके से लेते थे। प्रदर्शनबाजी बहुत कम करते थे, लेकिन आज वो भी बाहर निकल आए, प्रदर्शन करना शुरू हो गया और वहां पर जाकर फतिहा पढ़ने की उन्होंने जिद भी की। कश्मीर से आज भी सोशल मीडिया के ऊपर कई वायरल हो रहे हैं कि वहां पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। हालांकि सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि इस दिन को नहीं मनाया जाएगा तो नहीं मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग वहां पर इस तरह से डटे हुए हैं। आखिर ये सब एक एजेंडा था, उस एजेंडे के तहत ही ये काम किया गया और उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया जिन लोगों का इस दिन के बाद नुकसान हुआ। दुकानें जल गई, संपत्तियां लूट ली गई, कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कई लोगों की जान चली गई और साथ ही वहां पर जो लोगों की जान गई और धर्म परिवर्तन हुआ, वो लोग आज भी उनके जो वंशज हैं, जो उन लोगों के जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, वो इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं।